तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक टेक्स्ट इफेक्ट पर काम करेंगे और देखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को किस तरह से बिस्किट या बेकरी का इफेक्ट दे सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले नई फाइल ओपन करते हैं और उसका साइज डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज 7 इंच बाय 5 इंच और मोड RGB और इसको ओके किया। डबल क्लिक से मैक्सिमाइज कर लिया। लेयर्स पैलेट को डबल क्लिक से हमने अनफोल्ड कर लिया। यहाँ पर हम अपना वो टेक्स्ट लिखेंगे जिस पर हमें इफेक्ट जो बेकरी का है वो अप्लाई करना है। टेक्स्ट टूल को क्लिक किया, कैनवस पे क्लिक किया और इसका जो साइज़ है हमने सबसे लास्ट 72 वो कर लेते हैं और बाद में इसको चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर हम कोई भी जो अपना टेक्स्ट है उसको लिख लेते हैं और शो बाउंडिंग बॉक्स को ऑन किया। कोने वाले बटन से शिफ्ट की प्रेस करके उसको खींचा तो वो प्रोपोर्शनली बड़ा हो गया। इस पर डबल क्लिक किया तो वो साइज़ की जो तब्दीली थी वो उस पर अप्लाई हो गई। शो बाउंडिंग बॉक्स को ऑफ किया, इसको सेंटर में करना है तो बैकग्राउंड लेयर को सेलेक्ट किया। जिसको अलाइन करना होता है उसको मार्कर में सेलेक्ट करते हैं और जिससे अलाइन करना होता है उसको हम पहले सेलेक्ट करते हैं। अब बैकग्राउंड से अलाइन करना है इस ए को, लिहाजा इसको सेलेक्ट किया जिसने मूव नहीं होना और इसको क्लिप किया जिसने मूव होना है और अलाइन होना है और बाद में इसको सेंटर और वर्टिकल जो अलाइनमेंट के बटन थे उनको क्लिक किया, क्लिप ऑफ किया। लेयर्स पैलेट को सेलेक्ट किया जिसका हमें कलर भी चेंज करना है। इसका हम कलर कर लेते हैं, ये टेक्स्ट का कलर आ रहा है ऊपर ब्लैक, तो इसको हम कर लेते हैं कोई जो बेकरी प्रोडक्ट्स होती हैं उनका कलर जो होता है उस किस्म का। इसको हम मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। इसको ओके किया और ब्लेंडिंग ऑप्शंस ओपन की और इसको हम करेंगे ड्रॉप शैडो। इसकी हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रख लेते हैं। इसको इधर कर लेते हैं और इसको हम इधर, ताकि हम देखें कि हमारा मैटर जो है किस तरह से चेंज हो रहा है जी। इसको ड्रॉप शैडो और इसको हम करेंगे बेवेल एंड एम्बोज अप्लाई किया। इसका हम साइज़ थोड़ा सा हमने टेक्स्ट का साइज़ बड़ा किया हुआ है, लिहाजा इसका साइज़ भी थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। डेप्थ उसकी थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं। डेप्थ जितनी ज़्यादा होती जाएगी इसके किनारे उतने शार्प होते जाएंगे। इसको हम 300 के करीब है, ये 291 और इसको हमने किया ओके। अब हमें ये करना है कि इसके ऊपर हमने लाइनें लगानी है ताकि हमारा जो बिस्कुट बनेगा उसके ऊपर हम जिस तरह से चॉकलेट या क्रीम वगैरह की ऊपर लाइंस लगी होती हैं वो इफेक्ट इसको हम दें ताकि ये मज़ीद हमें हकीकत के करीब लगे। इसके लिए हम यहाँ एक नई लेयर ऐड कर लेते हैं और उसमें हम कलर फिल करते हैं कोई भी। यही कलर सेलेक्ट करेंगे, कलर पिकर को ऑन करके ओपन करके, तो जैसे ही हम अपना कर्सर बाहर लाते हैं वो जो हमारा पॉइंटर है या कर्सर है उसकी जो शेप है वो आई ड्रॉपर में चेंज हो जाती है। इस पर हम क्लिक किया तो वही कलर जो अंदर हमने इधर टेक्स्ट पर अप्लाई किया था वो यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। इसको हमने इसलिए सेलेक्ट किया है कि अब हमने जो कलर अप्लाई करना है वो इससे हमें थोड़ा डार्क चाहिए, थोड़ा क्या बल्कि थोड़ा ज़्यादा डार्क ले लेते हैं। इसको ओके किया, वो कलर हमारा यहाँ सिलेक्ट हो गया। अब हमारा डार्क ब्राउन और वाइट कलर सिलेक्टेड है। हम क्या करते हैं कि यहाँ जो नई लेयर ऐड की है ऑल्ट डिलीट प्रेस करेंगे और इसमें ये कलर फिल हो गया। अब हम जाएंगे फिल्टर और जी स्केच और इसमें हमारे पास हाफ टोन पैटर्न की ऑप्शन है। इसको क्लिक किया, इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न बना सकते हैं जो कि पूरे कैनवस पर आ जाते हैं। इसमें डॉट, सर्कल, ये डॉट और ये लाइन वाला हमें जो है इसका पैटर्न टाइप वो सिलेक्ट करना है। 100% इसका जूम लेवल रखें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ये जो लाइनें हमारी यहाँ अप्लाई होंगी वो किस साइज़ में होंगी। इसको हमें थोड़ा इनका साइज़ बड़ा करना है। यहाँ पर इसको साइज़ हम 3 कर लेते हैं, ये मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। और कंट्रास्ट इसका ये बिल्कुल सॉलिड हो गए और ये ब्लर हो गए थोड़े और मेरे ख्याल से ठीक है। 10-11 जितना भी आपको मुनासिब लगे इसको ओके करें और वो लाइनें हमारी यहाँ कैनवस पर जो भी हमारा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर था उनका एक पैटर्न हमारे पास नमूदार हो गया। अब इसमें से हमने वाइट लाइनों को इरेज करना है तो इसके लिए या तो मैजिक वॉन्ड टूल से एक एक लाइन को सिलेक्ट करें
शिफ्ट की प्रेस रखते हुए डिलीट करें। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक आसान तरीका है, हम इसको से आसानी इरेज कर सकते हैं। इसको हम करेंगे जी सिलेक्ट, चूँकि वो कलर सेलेक्ट करना है जो इरेज करना है, लिहाजा सेलेक्ट में कलर रेंज। इस टाइम इसकी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कलर रेंज की, उसको ओपन किया और इसमें सबसे ऊपर सेलेक्ट सैम्पल्ड कलर, सैम्पल्ड कलर्स में से नीचे हम देखते हैं हाइलाइट्स। इसमें हाइलाइट्स जो वाइट कलर इस टाइम हमारे पास है, इसको ओके किया और इसमें और कुछ चीज़ को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और इसको ओके किया। जैसे उसको मैंने ओके किया, आप देखें कि यहाँ पर तमाम जो वाइट कलर वाला पोर्शन था वो सिलेक्ट हो गया। इसी लेयर को हमने सेलेक्ट रखा हुआ है, वाइट कलर सेलेक्ट हो गया। कीबोर्ड से हमने सिंपली डिलीट का बटन प्रेस किया और सिलेक्शन ख़त्म करने के लिए कंट्रोल डी, और हमारा जो काम था वो मुकम्मल हो गया। आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने वाइट कलर को उस पैटर्न पे से हमने इरेज कर लिया। अब हम ये करेंगे कि ये सीधा तो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लगेगा, इसको मूव कर लेते हैं। इसी लेयर को सिलेक्ट रखते हुए शो बाउंडिंग बॉक्स को ऑन करते हैं और शिफ्ट की प्रेस करके इसको हम इसके करीब हम कर्सर लेके जाएंगे तो वो रोटेशन की हमें उसकी शिफ्ट देगा और मेरे ख्याल से ये इतना ठीक है। और इसको हम एंटर करते हैं और शो बाउंडिंग बॉक्स को इसको ऑन ही रहने देते हैं। अभी इसको इसके ऊपर ले आते हैं। अगर ये साइडों से छोटा हो तो इसको खींच के बड़ा कर लें। शो बाउंडिंग बॉक्स को ऑफ किया और हमें ये जो लाइनें हैं ये सिर्फ इतने एरिया में चाहिए जितने एरिया में ये हमारा टेक्स्ट लिखा गया है। तो हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे और टेक्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करेंगे। अब ये ध्यान रहे कि हमारा जो सिलेक्शन है यहाँ लेयर्स की वो ये टेक्सचर वाली लेयर है, लेकिन हमने कंट्रोल क्लिक किया है टेक्स्ट वाली लेयर पर। कंट्रोल क्लिक हम जिस लेयर पर करते हैं उसका जो मैटर होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। अब ये सिलेक्शन में आ गया। इसके अलावा जो एरिया है हमें वो डिलीट करना है ये टेक्सचर का, लिहाजा इसके अलावा एरिया हम आसानी सेलेक्ट में जाकर इन्वर्स से सिलेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल शिफ्ट आई उसकी शॉर्ट किया। अब हमारा जो ए के अलावा जितना एरिया था वो सिलेक्ट हो चुका है और जिस लेयर पे भी अब हम होंगे ए के अलावा जितना एरिया होगा उस लेयर पर वो डिलीट हो जाएगा। चूँकि हमें ये टेक्सचर डिलीट करना है लिहाजा हम यहाँ टेक्सचर वाली लेयर पर रहेंगे और इसको हम कीबोर्ड से डिलीट किया और हमारी जो सिलेक्शन थी वो टेक्सचर जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था ए के अलावा जितना एरिया वो डिलीट हो गया। लेकिन ये जो हमारी ऊपर वाली लाइनें हैं इसको भी हम बिल्कुल किनारों तक नहीं लेके जाना चाहते, जिस तरह के बिस्किट के होते हैं थोड़ा सा उसको पीछे ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा इसको हम करते हैं कंट्रोल डी, सिलेक्शन ख़त्म की, कंट्रोल टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट किया और हम जाते हैं जी सिलेक्ट और मॉडिफाई और इसको हम कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, अगर ज़्यादा करना हो तो एक्सपैंड और छोटा करना हो तो कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम कर लेते हैं मेरे ख्याल से 3 या 4 पिक्सल छोटा करके देखते हैं। इसको 4 पिक्सल और इसको ओके किया, नहीं ये कम हुआ है। इसको अनडू कंट्रोल जी और सिलेक्ट मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम कर लेते हैं 6 और इसको किया ओके। अभी भी छोटा है, इसको हम 8 कर लेते हैं। सिलेक्ट मॉडिफाई और कॉन्ट्रैक्ट और इसको हम करते हैं 8 और इसको किया एंटर। जी अब ये ठीक हो गया, इस साइड से वो ऊपर चला गया। अब हम सिलेक्ट इन्वर्स करेंगे उसी तरह से। बाहर का एरिया सेलेक्ट हो गया, इस लेयर पर रहते हुए टेक्सचर वाली हमने डिलीट का बटन प्रेस करना है और उस एरिया में जो सिलेक्शन थी वहाँ से वो लाइनें बाहर से इरेज हो गई। कंट्रोल डी किया, सिलेक्शन ख़त्म। और अब हमने ये करना है कि इसमें जी हमने इसमें भी शेडो और ब्लेंड बेवेल अप्लाई करना है। ड्रॉप शेडो अप्लाई किया और इसको हम पहले बेवेल भी अप्लाई कर लेते हैं साथ ही। जी हमारा इफेक्ट बिल्कुल ठीक अप्लाई हो गया, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है हमें। लेकिन ये जो शेडो है ये ज़्यादा है तो इसको हम शेडो को थोड़ा कम कर लेते हैं। ये 5 है, इसको हम डिस्टेंस इसका 2 कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ये ठीक है और इसको हम करेंगे ओके। जी हमारा जो काम था वो मुकम्मल हो गया। यहाँ से अगर आप चाहें तो ये वाले किनारे भी डायरेक्टली यहाँ से इरेजर टूल से सिलेक्ट करके उनको डिलीट कर लें या उसी तरह से मार्की टूल से सिलेक्ट करके आप उनको इस तरह से मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, रेक्टेंगल मार्की टूल और टेक्स्ट वाली लेयर टेक्स्ट वाली लेयर पे आकर हम इसको जो हमारा मार्की टूल था उसको सिलेक्ट करेंगे और
जितना भी एरिया डिलीट करना है जी ये किया, और इसको हम करेंगे डिलीट प्रेस, कंट्रोल डी, सिलेक्शन ख़त्म जी, वो नीचे से डिलीट होगी। इस तरह आप यहाँ से भी चाहें तो कर सकते हैं। और अब हमने क्या करना है इस पर जी, ये साइडों पर कुछ लाइनें आ रही हैं, इसको भी हम यहाँ से ऐसे करते हैं कि ये एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं हम सिलेक्ट इन्वर्स। और टेक्सचर वाली लेयर मेरे ख्याल से जी जी उसी का इफेक्ट है, इसको ऑफ करके देख लिया, वो भी लाइनें ऑफ हो रही हैं। तो इसको ऑन किया, इस सिलेक्शन को इन्वर्स किया, बाहर वाला एरिया सिलेक्टेड है, टेक्सचर वाली लेयर को सिलेक्ट रखते हुए डिलीट प्रेस किया। इसको हम दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, वो सही मेरे ख्याल से सिलेक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि ये रिकॉर्डर भी साथ चल रहा है, इसलिए हमें बाज़ औक़ात इसमें कुछ दिक्कत पेश आ जाती है। सिलेक्ट और इन्वर्स, और इसको हम करते हैं डिलीट। इधर से नहीं हो रहा तो इधर एडिट से करके देखते हैं, क्लियर, इधर से भी नहीं हुआ। चलें फिर इसका हमारे पास एक और हल भी है कि इसको हम डायरेक्टली इरेजर टूल से सेलेक्ट करके इसको हम ये हमें मेरे ख्याल से ये इसलिए इरेज नहीं हो रहा कि ये इसका जो है शेडो है इसका, और ये कैसे डिलीट होगा, इसको हम यहाँ पर ये इस तरह कर लेते हैं कि हम इसको क्रॉप कर लेते हैं अपनी फाइल को। जी डबल क्लिक किया, वो क्रॉपिंग हो गई हमारी और साइज उसका चेंज हो गया। बाद में भी हम इसको अब चाहें तो इसको दोबारा से हम इसको एनलार्ज कर सकते हैं, आल्ट की प्रेस की और इधर से भी आल्ट की प्रेस की और डबल क्लिक किया और वो हमारा साइज़ चेंज हो गया जी। तो किसी प्रॉब्लम की वजह से ये इरेज नहीं हो रहा था, वरना आप इसको इजीली इरेज कर सकते हैं सिलेक्शन इन्वर्स करके भी, या इरेजर टूल से भी, या और भी इसके चंद एक तरीके जो है जी। और अब हमने इस पर यह करना है कि वो स्प्रिंकल करना है इसके ऊपर। स्प्रिंकल हमने अगर सिंगल कलर करना है तो हम इसके ऊपर एक नई लेयर ऐड करते हैं, इनको हम फोल्ड कर लेते हैं इफेक्ट्स को जी। नई लेयर ऐड की, उस पर हम कलर चाहे यही वाला फिल कर लें, आल्ट डिलीट, वो कलर फिल हो गया। इसको हम यहाँ जो लेयर का मोड है उसको नॉर्मल की बजाय हम कर लेते हैं डिज़ोल्व, जिससे वो दानेदार हो जाती है। और इसकी जो ओपेसिटी है अब ये 100 है, इसको हम कर लेते हैं 20 जी। मेरे ख्याल से ये ठीक है। और यहाँ भी हमने वही करना है कि टेक्स्ट के अलावा, यानी जो बिस्कुट का एरिया है उसके अलावा बाकी एरिया पे हमें वो दरकार नहीं, लिहाजा कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक हमने टेक्स्ट पर किया और सिलेक्ट, इसको करेंगे इन्वर्स और कीबोर्ड से डिलीट, और वो हमारा एरिया जो था बाहर का वो डिलीट हो गया। कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म की और इसको अब हम ये जूम करके देख लें तो आप ये देखें कि जो हमारी ऊपर चॉकलेट की जो लाइनिंग थी वो नीचे है और जो ऊपर हमने स्प्रिंकल का इफेक्ट दिया है वो ऊपर आ गया है। ये देखने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अगर आप चाहें तो इस तरफ यूज़ कर सकती हैं, वरना मैं इसको चॉकलेट वाली लेयर के नीचे ले आता हूँ जी। अब वो स्प्रिंकल बिस्किट के ऊपर आ गया और ऊपर लहदा से चॉकलेट का इफेक्ट नज़र आ रहा है। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जिस तरह से आप चाहें इसको फाइनल करके सेव कर लें और इस पर हम मेरे ख्याल से इसके ऊपर जी हाँ अभी मैंने ये इस पर थोड़ा सा गौर किया तो मुझे लगा कि हम इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए या रियलिस्टिक लुक देने के लिए मेरे ख्याल से हम ये जो चॉकलेट वाली लेयर है उसको सेलेक्ट करें और इसके ऊपर हम फिल्टर और डिस्टॉर्ट और रिपल, मेरे ख्याल से हम इसकी ऑप्शन इस पर अप्लाई करके देखते हैं जी। ये हमें नज़र आ रहा है इस तरह से, इसको मीडियम में रखा और ओके किया जी। मेरे ख्याल से ये तो हमारा इफेक्ट मज़ीद नेचुरल लुक दे रहा है। जिस तरह के बिस्किट्स या केक्स पर ये चीज़ें मौजूद होती हैं उस तरह से हमारा इफेक्ट जो है ये तैयार हो गया है। उम्मीद है कि ये इफेक्ट आपको पसंद आएगा और आप इसको अपने काम में लाएंगे और किसी ना किसी बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए इस तरह से कुछ मैटर तैयार कर सकेंगे। बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो कोई भी बैकग्राउंड का हम कलर जो है इस पर ऐड कर लेते हैं। इसको ओके किया और आल्ट डिलीट, कलर चेंज करके और वो बैकग्राउंड में वो कलर आ गया और हमारा जो काम था वो मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। मेरे भी ये
पसंदीदा ट्यूटोरियल में से एक ट्यूटोरियल है, इसलिए मैंने चाहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। फिर मिलते हैं।